बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड है मेरी लास्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैंने यूएसए के हवाले से कुछ बातचीत की थी। आज भी उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ कि आजकल जो है वो यूएसए की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं विज़िटर वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, या फिर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और ऑलरेडी आपके पास रिहायशी इजाज़तनामा यूएसए का मौजूद है और आप री एंटर होना चाहते हैं अपनी हॉलीडे फिनिश करके, तो यहाँ क्या सूरत हाल चल रही है। बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हैं, बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है इर्द गिर्द, लेकिन बाखुदा प्रॉब्लम सारी ये है कि कोई भी सूरत हाल वाज़े नहीं है। कोई भी जो भी आप बातें सुनते हैं उस पे आप 100% यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि लम्हा ब लम्हा जो है वो सूरत हाल तब्दील हो रही है। जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा कि ट्रम्प ने लास्ट वीक जो अपने ऐलानात किए हैं उसमें उसने एक ट्रेड वॉर का जो है माशी वॉर माशी जंग जो है वो तमाम दुनिया में छेड़ दी है, जिसमें तमाम दुनिया से जो सामान आता था यूएसए में, ख़रीदो फ़रोख्त जिसको हम कहते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कहते हैं, वो उस सूरत में उसने अपने टैरिफ्स लगा दिए हैं, उसके ऊपर चार्ज लगा दिया है एक्स्ट्रा। तो आपको पता है कि हर मुल्क, हर इदारा अपने फाइनेंसिस के हिसाब से चल रहा होता है, अपने बजट के हिसाब से चल रहा होता है। सडनली अगर कोई चीज़ उसके ऊपर अचानक इजाफी बोझ पड़ जाए तो उसको अपनी जो पैदावार है उसको चलाना और उसको रवा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सूरत हाल तमाम जो दुनिया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, ये तमाम दुनिया के लिए। इवन यहाँ मैं कनाडा में हूँ, हम लोग कनाडा में भी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा गुमो गो की कैफियत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जी जो हमारे पास फाइनेंसेस हैं वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर सामान जो है वो यूएसए से होता हुआ जो वो आता है, बहुत ज़्यादा तिजारती मरासिम है यूएसए के साथ। तो ख़ैर वो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको इंशाल्लाह ताला उस पे दोबारा वीडियो बनाऊँगी तो मैं कनाडा के हालात के हिसाब से भी आपको बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं यूएसए पे फ़ोकस करते हुए आप लोगों से अभी ये गुज़ारिश करूँगी कि अगर आप लोगों ने यूएसए आने का प्रोग्राम बनाया है तो फ़िलहाल अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दें, क्योंकि अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। लास्ट वीक से पहले, इस ट्रेड वॉर के ऐलानात से पहले, ये खबरें बहुत सरगर्म थीं कि कुछ ममालिक, 40 से 45 ममालिक ऐसे हैं जिस पे ट्रम्प जो है वो पाबंदियाँ लगा रहा है। ज़्यादातर वो ममालिक जिनकी माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, या जहाँ पर जंगियाँ जो हैं वो मौजूद हैं, या वो ऐसे ममालिक के जिनके लोग अपने मुल्क में मुतमईन नहीं हैं, चाहे वो जंग की सूरत में हो, चाहे माली या माशी हालात हो या माशरती हालात हो, और अगर हमने उनको वीज़ा यूएसए का दिया तो वो यहाँ से वापस नहीं जाते। या वो ममालिक के जो यहाँ आते हैं किसी भी बहाने से और फिर अपने मुल्क वापस नहीं जाते, या तो रूपोश हो जाते हैं, या फिर जो है वो सियासी पनाह ले लेते हैं, या फिर वो ममालिक के जो कि जिनके ममालिक की के अंदर एक नफ़रत और एक तौहीन का जो है वो अंसर शामिल है टुवर्ड्स यूएसए। तो ऐसे तमाम ममालिक जो हैं उनके उनको यूएसए अपने लिए एक थ्रेट समझ रहा है, एक अपने लिए अपने सियासी और माशी जो है उसके लिए वो ख़तरा समझ रहा है। तो उसने कहा ऐसे तमाम ममालिक जिनमें अफ़गानिस्तान है, जिसमें हेती है, और मैंने लिस्ट लिखी हुई है थोड़ी सी, जो ईरान है, लिबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सीरिया, यमन, ये तमाम ममालिक हैं कि इनको कंसीडर कर रहा है यूएसए कि हम इन तमाम ममालिक पे मुकम्मल पाबंदी लगा देंगे, सफरी पाबंदी। यानी ये तमाम ममालिक के लोग जो हैं अब वो उनका दाखिला यूएसए में बंद होगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक वो ममालिक हैं कि जिन जो ख़तरा तो हैं लेकिन किसी भी वजह की वजह से उन पे मुकम्मल पाबंदी नहीं लगा सकती, मगर जो उनके एंट्री प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए जाएंगे।
मखसूस लोगों को मखसूस वीज़ों को सिर्फ का इजरा होगा, उसके अलावा इजरा रोक दिया जाएगा, जिसमें हेटी है, पाकिस्तान, रशिया, साउथ सूडान, इस किस्म के ममालिक हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तक मैंने जैसे पहले वीडियो में कहा था कि अभी तक इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया, क्योंकि सारे महाज एक साथ तो वो ट्रम्प अपने लिए छेड़ नहीं सकता है ना। अभी ऑलरेडी जो है उसको हैंडल करना है कि किस तरह से ये ट्रेड वॉर जो है ये थोड़ी सी कूल डाउन हो। आज भी जब ट्रम्प से लोगों ने पूछा कि भाई आपके सख्त रवैये हैं, इससे पूरे मुल्क में कि जो है वो बरपा है, लोग किस तरह तिजारत करेंगे, बहुत मुश्किलात का सामना है। तो ट्रम्प का एक ही जवाब था कि जब बीमारी होती है तो कड़वी गोली तो खानी पड़ती है बीमारी को दूर करने के लिए। अब अपने मुल्क में जो है वो मैं ऐसे किसी भी लोगों को अलाउ नहीं करूंगा कि हमसे टैरिफ लेके हम अपने मुल्क की चीज़ें लाके ज़्यादा पैसों में हमारे मुल्कों में बेचें और फ़ायदा उठाएं और हमारा मुल्क जो है वो नुकसान में उठाए। अगर किसी को इस टैरिफ से बचना है तो वो हमारे मुल्क में आए, यहाँ पर हम उनको सहूलतें देंगे, हमारे मुल्क में आके कारखाने लगाएं, हमारे मुल्कों में आके चीज़ें बनाएं, यहाँ आकर बेचें, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे लोगों को रोज़गार मिले। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो उसकी बात ठीक है, लेकिन बस जैसे कि उसने आज कहा कि भाई आप ट्रम्प साहब ने कि जो जनाब अली के अगर हमने ये कड़वा घूंट पिया है तो और इसको दूर करने के लिए जो उनका प्लान है अपने टूवर्ड्स द अपने मुल्क की को तरक्की देने के लिए कि जी ये गोली कड़वी तो खानी पड़ेगी। तो अब सियासत तो आपको पता है बहुत बेरहम होती, कुछ नहीं देखती है। तो हालात ऐसे हैं तो इसलिए अभी थोड़ा सा ये जो कंट्रीज का बैन वाला सिस्टम है ये इन्होंने रोका हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है इसके ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा आपने जब यूट्यूब पे आप देखते होंगे तो अब आजकल लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि अगर उनके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं या वो दोबारा यूएसए में आ रहे हैं तो वो अपने तजुर्बात की वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि जी हमारे साथ तो हमसे तो कोई सवाल नहीं पूछा गया, ना हमारा पासपोर्ट लिया गया, ना हमसे कोई कोई चीज़ हुई। तो ऐसा है कि एक दिन में हज़ारों लोग पूरी दुनिया से यूएसए में से ट्रैवल करते हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। तो आपके पास सिर्फ 2, 4, 5 स्टोरीज़ आती हैं, लेकिन यकीन मानिए ट्रैवल जो है इस वक्त पूरी दुनिया में खुसूसन यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए लम्हे फ़िक्रिया है। अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है, तो मेरी आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि आप 2025 को ख़त्म होने दें। इसके बाद नए साल में आप कोशिश करें तब ताकि ये सारी सूरत-ए-हाल आपके लिए वाज़ेह हो जाए। क्योंकि होता ये है कि हो सकता है आपका आपने अप्लाई किया हुआ हो, आपका इंटरव्यू कॉल भी आ जाए, आपको वीज़ा भी आपका सबमिट हो जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद वीज़ा किसी भी मुल्क का मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप 100% श्योर हैं कि आप उस मुल्क में दाखिल हो जाएँगे। तो मुल्क में दाखिल होने के लिए आपको 2-3 मराहिल से गुज़रना होता है। पहले तो आपको वीज़ा मिल जाता है, फिर आपका मुल्क इजाज़त देता है सफ़र करने के लिए दूसरे मुल्क में। फिर दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पे जब आप पहुँचते हैं, तो वहाँ पर दोबारा आपका इमिग्रेशन होता है, दोबारा वो आपको चेक करते हैं, गो थ्रू आपकी सारी चीज़ों से होते हैं कि आपको हम एंटर करेंगे कि नहीं, उनका राइट है। अगर वो नो एंट्री का आपको स्टैम्प दे दें, तो आपको अपने मुल्क में वापस आना होता है। तो रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या हो रहा है अभी भी आप देखें कि 25 से 30 हज़ार जो अभी पिछले 2-4 दिन की खबरें हैं कि बगैर किसी ऐलान के, यानी किसी न्यूज़ में, किसी रेडियो चैनल पे, अखबार में कहीं नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जो छोटी-छोटी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स आए हुए थे पूरी दुनिया से, मैं सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो उनको नोटिस मिलना, ईमेल्स मिलना शुरू हो गए हैं कि जी हमने आपका स्टडी परमिट कैंसल कर दिया है, बराए मेहरबानी आप जो हैं वो वॉलंटरी तौर पे अपने-अपने सिफारत खाने में जाएँ और जाकर वहाँ पर यही वो फॉर्म उनका लिंक भेजते हैं कि वो पासपोर्ट के साथ जाएँ और आपको जो है वो आपका वीज़ा कैंसल किया जाता है, बराए मेहरबानी आप वापस अपने मुल्कों में चले जाएँ। दूसरा जो हार्डशिप आ रही है लोगों की पिछले पूरे होल वीक में 3 से 4 वाक़यात ऐसे हुए हैं कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ और कुछ नेबर्स हैं, उनके फ्रेंड्स आए थे कि जो एयरपोर्ट पे एंट्री पर बेइंतहा हार्ड क्वेश्चनिंग हुई है, कुछ लोगों से फ़ोन ले लिए गए हैं। अच्छा, दूसरी अहम बात एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप कनाडा में बेशक अ, वहाँ पर आपके पास ग्रीन कार्ड ऑलरेडी है,
लेकिन आप जब वहां से एक दफा जाके और दोबारा री एंटर होना, जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तान गए, आप कहीं भी जा सकते हैं। फर्ज कीजिए आप यूएसए से कनाडा आए हुए हैं, यूएसए से आप छुट्टियां गुजारने यूरोप के किसी कंट्री में गए हुए हैं, तो जब आप दोबारा वापस आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आपसे चेकिंग कर रहे हैं। और जो दो अहम चीज़ें हैं, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ख्याल क्या रखना है कि कम से कम 2 साल की वो आपको ट्रैवल हिस्ट्री आपकी चेक कर रहे हैं, और पिछले 5 साल का सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो आपके चेक कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि आजकल जो है तमाम तमाम लोग, आपको पता है कि ट्विटर है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल जो हमारे पास चैनल्स हैं, उनके ऊपर हम लोग बहुत एक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले तो बराए मेहरबानी आप लोगों को क्या करना है कि किसी भी पोस्ट कोशिश तो करें जितना अपने आप को कम से कम सोशल मीडिया पे अपने आप को आप एक्टिव रख सकते हैं वो रखें। जितना रिकॉर्ड आप डिलीट कर सकते हैं वो डिलीट कर दें। आईडीज़ अपनी चेंज करना चाहते हैं तो वो आईडीज़ चेंज कर दें, क्योंकि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड इन उन ख़वातीन हज़रात, उन बच्चे स्टूडेंट्स वीज़ों के लिए खुसूसन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि जिन्होंने फ़र्ज़ कीजिए जो जैसे कि जंग, जहाँ अगर किसी मुल्क में जंग हो रही है, उनकी पोस्टों को फॉरवर्ड कर दिया है, शेयर कर दिया है, या उस पे ऐसे कमेंट्स लिखे हैं जिस जिस या कुछ ऐसी चीज़ जिसको वो, क्योंकि आप रोक नहीं सकते, वो आपके फ़ोन ले लेते हैं और आपके सोशल मीडिया, आपके ईमेल्स, तमाम चीज़ों को पिछले 5 साल जो उसको चेक करते हैं। उसी की बुनियाद को बनाकर आपको री एंटर का उसके अलावा 6 महीने से ज़्यादा फ़र्ज़ कीजिए आप ग्रीन कार्ड पे हैं और आप मुल्क से बाहर हैं, तो जब दोबारा आप आते हैं तो वो आपसे बहुत टफ क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी आप 6 महीने से बाहर क्या क्यों रहे, और अगर आप 6 महीने से बाहर रहे हैं तो वापस अब आप क्यों आना चाहते हैं। तो आपको प्रूव करना होता है कि भाई आपकी यहाँ नौकरी, आप अपनी नौकरी पे वापस आएँ या आप पढ़ने के लिए वापस आएँ, आपकी फ़ीस ऑलरेडी दी जा चुकी है, या आपके हस्बैंड वहाँ काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है तो वो आपको कहते हैं कि जी आपका फ़ायदा नहीं है, आप 6-6 8-8 महीने जब हमारे मुल्क में रहने ही पसंद नहीं करते, हमने इजाज़त आपको दी है, तो वो आपको कहते हैं कि जी आप वॉलंटरी तौर पे जो है अपना विथड्रॉ कर दें कार्ड को और अपने मुल्क में वापस जाएँ, हम आपको कैंसल करते हैं आपका कार्ड। तो कुछ लोगों के साथ ये भी वाक़यात हुए। उसके बाद सस्पिशियस ट्रैवल हिस्ट्री बहुत बड़ी काउंट करती है, कि बार-बार फ़र्ज़ कीजिए हर साल में 6 दफ़ा, 3 दफ़ा आप मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, छोटे-छोटे ट्रिप्स कर रहे हैं, या बाज़ दफ़ा किसी एक ख़ास मुल्क में आप बार-बार, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि आप बार-बार किसी बगैर, फ़र्ज़ कीजिए आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं कि जहाँ बज़ाहिर आपका ना वहाँ नौकरी है, ना बज़ाहिर आप वो कोई घूमने की ऐसी जगह है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और पूरी ज़िंदगी का भी बैन आपको लग सकता है। तो आपको दूसरी, अच्छा सबसे बड़ी बात कि अब आपको करना क्या है, क्योंकि अगर आप कनाडा के यूएसए के शहरी हैं और आप उस मुल्क में रहते हैं तो कोशिश ये करें कि अपने ट्रैवल प्लान जो है वो कैंसिल कर दें फ़िलहाल इस साल के लिए। दूसरी अहम बात कि अगर आप कहीं जाना आपको ज़रूरी ठहरे ही, तो आप बहुत मुख्तसर अरसे के लिए जाएँ, तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने हैंडी रखें, वहाँ जो-जो आपके साथ आप इलाज के लिए गए या किसी को विज़िट करने गए या पेरेंट्स की बीमारी के लिए गए, तो साथ जितने एज़ मैक्सिमम आपके पास एविडेंस हैं, वहाँ के सबूत हैं, वो उसको हैंडी रखें कि अगर वो आपसे माँगते हैं, तो आप उनको प्रूफ़ दे सकें कि भई मैं इस वजह से हुआ हूँ, या फिर वापस मैं आ रहा हूँ, तो मैं वापस क्यों आ रहा हूँ? आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए दोबारा एंटर होने के लिए। तीसरी अहम बात ये कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आप लोगों के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो भी गया है, तो आपका काम क्या है कि आप किसी भी पेपर पे साइन आपको नहीं करना है, ये आपका राइट है। आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ किसी लॉयर से या अटर्नी जो कहलाते हैं, काफ़ी पाकिस्तानी मशहूर वहाँ पे मौजूद हैं लॉयर्स जो आपकी मदद कर सकते हैं आपको इस मरहले पे। बहुत मुमकिन है कि वो आपको अ, अ, बहुत बड़े मसले से बचा सकते हैं, कि खुदा ना करे आप किसी बड़े मसले में अभी देखें, तकरीबन ये लास्ट वीक की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है, एक सिद्दीकी फैमिली है सरी में, वैंकूवर में। तो 7-8 साल पहले वो कुछ उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था, या वल्लाह आलम, मुझे पूरी स्टोरी इस वक्त याद नहीं। तो वो यूएसए की ट्रिप उन्होंने किया, वहाँ पर वो उनके पास जो कोई चिप या कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी कि जो कि बम बनाने के लिए काम आ सकती है क्या, तो उनको वहाँ रिटेन कर दिया गया, पकड़ लिया, उन पर मुकदमा हुआ, बैन कर दिया गया उनको।
तो अभी पिछले हफ्ते उनके दो पिछले हफ्ते या पिछले महीने की बात है कि उनके पास लेटर आया ईमेल के भाई आप जो आपका पीरियड था वो अब खत्म हो गया, रिस्ट्रिक्शन आप पे से खत्म हो गई, जो भी उनका बैन होगा 5 साल का या 8 साल का। तो आप फील फ्री, अगर ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके ऊपर अब इस वक्त कोई किसी किस्म का कोई चार्ज आपके पास नहीं। तो वो खुश हो गए, उन्होंने कहा चलें ठीक है, अभी टाइम पीरियड निकल गया। तो दोबारा उन्होंने ट्रेवल किया, जैसे ही वो बॉर्डर पे पहुंचे वहां उनको पकड़ लिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत नाजुक हैं पूरी दुनिया के। अगर आप खुसूसन पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो अभी अपने प्लान जो हैं उनको बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए पॉज कर दें और 2025 को गुजर जाने दें, ताकि हालात की जो जो सूरत हाल है कितनी संगीन है, क्या क्लियरिटी इसमें आ जाए और आप किसी बड़े मसले में आके फंसने से बेहतर है कि आप जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी जो एहतियात है वो बेहतर होती है किसी बड़ी प्रॉब्लम में जाने से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बातें जो हैं वो कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे यूएसए आने के लिए तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।